के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये। तो यहाँ पे देखिए सीईटी की जो पात्रता है वो 2 महीने में समाप्त हो जाएगी। 18 लाख विद्यार्थियों पर इसका है जो कि प्रभाव है, जो कि पढ़ने वाला है और काफ़ी भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 11 फरवरी 2026 को इसकी पात्रता समाप्त होगी आप लोगों की, जिसमें लगभग स्नातक में 8,78,000 विद्यार्थी हैं जो कि समाप्त हो जाएगी उनकी पात्रता 11 फरवरी को, यानी 2 महीने हैं लगभग इसमें। और जो सीनियर सेकेंडरी हैं उसमें 9.5 लाख यानी 9.17 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, पात्र थे, उनकी पात्रता है जो कि खत्म हो जाएगी। अब अगर आप पात्र बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या है, नई सीईटी उत्तीर्ण करनी होगी, लेकिन सीईटी का आयोजन फिलहाल में अधूरा अटका हुआ है, ये फाइनल है यहाँ पे। तो अभी तक कोई सीईटी को लेकर इन्होंने अपडेट नहीं दिया है, लेकिन प्रस्ताव है तो आपके लिए प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज़ है कि वर्तमान नियम तो 40% का है कि पात्र होने के लिए आपको 40% अंक है जो कि प्राप्त करने पर आपको पात्रता मिल जाती है, जिससे पिछली बार क्या हुआ था कि 18 लाख से अब अधिक विद्यार्थियों को पात्रता मिली थी। लेकिन इस बार क्या है कि इस संख्या पर नियंत्रण करने के लिए पात्रता में न्यूनतम प्राप्तांक यानी जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो 60% किए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। यानी पहली बात तो यह है कि यहाँ पे 40% का ही है अभी तो वर्तमान नियम तो, लेकिन प्रस्ताव ये चल रहा है कि इसको 60% किया जा सकता है, यानी जो सीईटी में चेंजेस हो सकता है कि आपका जो प्रस्ताव है वो 60% का है या आगे 60% है जो कि किया जा सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि देखिए अगर यहाँ पे सीधा बोला गया है कि प्रदेश भर में सीईटी नहीं हुई तो ये भर्तियाँ यहाँ पे अटक जाएगी स्नातक स्तर की। कौन कौन सी भर्तियाँ अटकेगी यहाँ पे, तो सबसे पहले तो प्लाटून कमांडर की भर्ती अटकने वाली है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार, फिर यहाँ पे तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है, ग्रेड 2 पटवारी है और ग्राम विकास अधिकारी। ये भर्तियाँ आपके आगे अटकने वाली है अगर आपके टाइम से सीईटी नहीं करवाई जाती है तो। फिर यहाँ पे देखिए अगर सीनियर सेकेंडरी वाली भर्ती है, अगर टाइम से नहीं होती है तो यहाँ पे वनपाल वाली भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड 2 कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक, ये भर्तियाँ आपके प्रस्तावित होगी। और ये भर्तियाँ ऑलरेडी प्रस्तावित है, लेकिन अगर सीईटी नहीं होगी तो ये सारी भर्तियाँ हैं जो कि आगे अटकने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड का दृष्टिकोण ये है कि एक से अधिक पारी में परीक्षा की चुनौती है। यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दें, आलोक राज जो कि अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने यहाँ पे साफ किया है कि वर्तमान नियमों में बहुत अधिक अभ्यर्थियों को पात्रता मिल रही है। पटवारी भर्ती के लिए हमें 2 पारियों में परीक्षा करानी पड़ी, जिससे सीईटी के आयोजन का उद्देश्य ही कमजोर हो गया, जिसके प्रारूप बदलाव जरूरी है ताकि भर्तियों में परीक्षाएं एक से अधिक पारी में न करानी पड़े। फिलहाल में सीईटी के नए नोटिफिकेशन को लेकर कोई सूचना नहीं है, फरवरी में परीक्षाएं भी हैं, इसलिए इस महीने में प्रस्तावित सीईटी को आगे खिसकना जरूरी हो गया है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो देखिए जो आपका रूल है, नया रूल, इसमें चेंज है जो कि हो सकता है। निर्णय की प्रतीक्षा में 18 लाख विद्यार्थी हैं, अभी फरवरी 2026 में इसकी आपकी पात्रता खत्म होगी। इसमें एक साफ बोल दिया है कि समाप्ति पर सीईटी की 1 वर्ष की पात्रता अवधि फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है, और जो 40% वाले नियम है वो 60% में अभी चेंज होगा या नहीं होगा, इसका अंतिम निर्णय अभी नहीं आया हुआ है। और जो रुकी हुई भर्तियां हैं जैसे कि स्नातक है, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर, तो दर्जनों प्रमुख भर्तियां हैं जो कि अटकी हुई है, ये यहाँ